आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो कि NCERT बुक से है। 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है और सब क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं। नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक भार हम लोग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है भार किलोग्राम में है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, यानी 5 करके बढ़ रहा है। जो यहाँ पे आपको 5 5 लग रहा है वहीं हमारा h है, यानी वर्ग अंतराल। विद्यार्थियों की संख्या जो है 2 3 8 6 6 3 2 है। इस प्रकार आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। इस चैनल पर आपको जो है 10th क्लास के मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाती है। आपको इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो है आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि भार भी दिया है किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या भी दिया है ये यहाँ पे। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों डाटा दिया है आपके यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। तो संचयी बारंबारता फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि ये जो पहला अक्षर है उसको सेम एज यानी सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, यानी 2 है तो 2 लिख देना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2 जब लिखेंगे तो इसको करस्पॉन्डिंग यानी ऐसे गया है तो इसी को हम लोग यानी समझ जाइए कि 2 में पहला है तो 2 में 0 जोड़ दिए तो आएगा हमारा कितना, 2 में प्लस 0 करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 2। फिर दूसरा है तो ये वाला फिर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसके सामने 3 के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आया वो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 प्लस है प्लस, और जो जिसके सामने है वो लिख लेंगे। तो 3 है तो 3 लिख लेंगे। तो हमारा हो गया कितना, यहाँ पे आपका हो गया 2 और 3 5 हो गया। और फिर 5 आया, इसी को हम लोग इसके सामने 8 के सामने लिखेंगे। तो 5 प्लस 8 यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। फिर उसके बाद जो है 13 प्लस ये वाला 13 प्लस क्या है 6 बराबर कितना हुआ 19 लिख लिए। फिर ये वाला 19 यहाँ पे आ जाएगा, डबल 6 है निचले 6 के सामने। और यहाँ पे 19 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। और फिर यहाँ पे 25 आ गया तो इस 25 को यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर इसके सामने क्या है 3, तो 3 हो गया। तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। और 28 को फिर इस डाटा को यहाँ पे लिखेंगे और इसके सामने क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। तो 28 और 2 कितना हो गया 30। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे 30 आ गया। अब इस डाटा को हम लोग पूरा जोड़ेंगे, यानी समेशन ऑफ n या समेशन ऑफ f करते हैं। इसको समेशन ऑफ f भी बोला जाता है। सिग्मा का मतलब हुआ कि योग, तो n बराबर हमारा इसको जब टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। अब इसके बाद हम लोग को जो है इसमें f ज्ञात करना होता है, f1 f2 और f0 जो पहले था। तो इसमें जो अधिक बार आया होता है उसको लेते हैं, या तो जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 6 2 गो है तो ये अधिक बार आया है, तो इसमें से किसी एक को ले लेंगे। तो ऊपर वाला को हम लोग मान लेते हैं f। अब f भी फाइंड आउट हो गया। अब f के सामने हम लोग चलते हैं। f के सामने यहाँ पे 60 और 55 है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा कि जो है 60 और 55 में कौन कम है, तो 55 कम है। तो जो कम रहेगा उसी को हम लोग l मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया 55 क्या हो गया l। अब जो है हम लोग को CF ज्ञात करना है। तो CF ज्ञात करने के लिए F के ऊपर क्या है 8, तो 8 है तो 8 यानी 6 के ऊपर क्या है F, तो हमारा आ गया 6 और 6 के ऊपर है 8। तो 8 के सामने वाला जो संचयी बारंबारता वाला डाटा में आता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 13, तो इसको हम लोग मान लेंगे CF, यानी हमारा 13 क्या हो गया है 13 हमारा हो गया CF हो गया। अब इसी डाटा को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे में यहाँ पे आपको एक h पता करना है, तो h जो है वर्ग डिफरेंशियल होता है, यानी जो वर्ग अंतराल बोलते हैं उसी को h से सूचित किया जाता है। जैसे में 40 और 5 45 होता है, और 45 और 5 55 होता है, 55 और 5 कितना होता है 60 होता है। तो इस तरह से जो है
यहाँ पे देख लीजिए 45 पर 45 5 50 50 और 5 55, ये 5 के अंतराल से बढ़ रहा है, जिसे हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो h बराबर हमारा क्या हो गया 5। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं l, तो l बराबर हमारा आ गया कितना 55, और उसके बाद हमारा आ गया f, तो f बराबर होता यहाँ पे निकला है 6, और 6 के बाद यहाँ पे जो है CF लिख लेंगे, तो CF हमारा आ गया है कितना 13। तो इस तरह से हम लोग टोटली लिख लिए। अब इसके बाद जो है माध्यक का हम लोग फार्मूला रखेंगे, क्योंकि हम लोग को ज्ञात क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, क्योंकि इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो शायद आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो है माध्यक का फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, L प्लस n/2 होता है माइनस CF बट्टा F, तो F हो गया, और उसके साथ गुणा में क्या रहता है H। आप लोग को जो है ये सब फार्मूला याद हो जाना चाहिए। जितना दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे बताने की जो है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है हम लोग L का वैल्यू रखेंगे, तो L का वैल्यू कितना है यहाँ पे हम लोग एक बार देख लें। तो L का वैल्यू यहाँ पे 55 है, तो 55 लिख देते हैं, प्लस में है तो प्लस लिख देते हैं n/2। n/2 आपको कैसे निकालना है, तो चलिए इस साइड में हम आपको समझाते हैं n/2 कैसे निकलेगा। तो n बटा फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे देखिए n/2, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू आपका 30 है, तो ऊपर n का वैल्यू 30 लिख लेंगे, नीचे बटे में 2 है तो 2 लिख लेंगे, 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया 15। अब n/2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं 15, माइनस है तो माइनस, CF है यहाँ पे, तो CF का वैल्यू है 13, तो 13 लिख लेंगे। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा देंगे, और यहाँ पे है आपका F, तो F जो है यहाँ पे F का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए F का वैल्यू सॉरी लिखाया नहीं है, F का वैल्यू है 6। F का वैल्यू कितना है हम लोग का 6, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, और गुणा में जो है H, तो H जो है गुणा में कर देंगे, तो H हमारा कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अब इसको जो है हम लोग पहले 13 में से यहाँ पर घटाएंगे, तो 55 है तो 55, प्लस है तो प्लस 13, 15 में से 13 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2, बट्टा में है 6 और गुणे में है 5। अब इसको हम लोग फाइनल कर लेते हैं, तो 5 दूना होता है 10। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए एक बार, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं फिर बनाना। यहाँ से जो है एक बार देख लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे है 55 प्लस कितना है यहाँ पे 5 दूना 10, क्योंकि गुणा हो रहा है तो 10, और बट्टा में क्या है 6, तो 6। अब उसके बाद जो है इसको हम लोग जब काटेंगे तो 6 एकम 6, और यहाँ पे हो गया 4, तो 6 6 चौके 36, 6 चौके 36, 6 चौके 36, यानी जो है ये कटते जा रहा है 6, यानी जो है बहुत आगे तक जा रहा है, बार बार आ रहा है 4 शेष, इसलिए यहाँ पर 1.66 होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 55 प्लस यहाँ पे क्या होगा ये वाला, तो 6 बार बार आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1.6 और एक बढ़ा देंगे ये 6 में, तो हमारा हो जाएगा 7, क्योंकि बहुत अधिक बार आ रहा है इसलिए हम लोग इसको 7 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 और 1 56, अब 0.67, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका दोस्त भी इससे पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।